दोस्तों नमस्कार, एक बार फिर हार्दिक स्वागत आप सभी लोगों का। मैं भवानी मीना, डेवलपमेंट ऑफिसर LIC। आज आप लोगों से थोड़ा MDRT के ऊपर बात कर लेता हूं। भाई मार्च का महीना आ गया है, फरवरी तो ऑलमोस्ट खत्म होने की तरफ जा रहा है, तो MDRT कैसे करेंगे। और 3 महीने में बहुत सारे लोगों की इच्छाएं हैं कि MDRT करना चाहते हैं। आपकी भी इच्छा है। आपकी इच्छा तो सबसे पहले लिखो, क्या चाहते हो। पहले क्लैरिटी, चाहते क्या हो। MDRT, COT, TOT, आधा MDRT, क्या MDRT, क्या चाहते क्या हो। 10, 20, 50 पॉलिसी करोगे क्या, गोल क्या है आपका इस साल का। कमेंट्स बॉक्स में सबसे पहले लिखें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं है तो सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को प्रेस करो, और पसंद आए या नहीं आए इसको लाइक तो कर ही लो, क्योंकि मैं कोई बुरे वीडियो, टाइम पास वीडियो तो कभी बनाता नहीं हूँ, और उम्मीद है कि आपको एंड तक टाइम पास लगेगा भी नहीं। दोस्तों को शेयर जरूर करना ताकि सभी लोगों को इसका फायदा मिले। तो देखो, MDRT करना चाहते हैं ना, तो कुछ बेसिक बातों का ध्यान रखेंगे तो MDRT हो जाएगा, नहीं तो नहीं होगा। अच्छा, कौन लोग MDRT करते हैं? जो लोग लगातार काम करते हैं, जो लोग लगातार काम करते हैं, लगातार मेहनत करते हैं, लगातार मार्केट में रहते हैं, लगातार प्रेजेंटेशन देते हैं, लगातार नॉलेज को अपडेट करते हैं, लगातार कंसिस्टेंसी, जो अपनी लाइफ में, अपने बिजनेस में, अपने डेली रूटीन में, अपनी आदतों में, अपने काम करने की स्टाइल में, जो भी नॉलेज की स्टाइल में, हर चीज में जो कंसिस्टेंसी रखता है वही लक्ष्य को हासिल कर पाता है। ये तो बेसिक सी बात है। तो ये मैंने वीडियो के स्टार्ट में ही आपको एक पंच लाइन दे दी कि आप कंसिस्टेंसी रखेंगे कुछ भी काम में, जो भी काम अपने जीवन में कर रहे हैं उसको हासिल कर ले। MDRT क्या चीज है? MDRT तो चिल्लर है। वैसे भी MDRT एजेंट नहीं कर रहा है तो वो अपनी गरीबी रेखा से नीचे का काम कर रहा है। ये क्या बात हुई? हाँ, यदि आप साल का 10 लाख रुपए नहीं कमा रहे हैं तो गरीबी रेखा से नीचे काम कर रहे हैं। अब आप बोलेंगे कि भारत सरकार का गरीबी मापदंड तो अलग है। अरे भारत सरकार से क्या लेना देना। भारत सरकार के पास जितने भी पॉपुलेशन में जितने भी लोग हैं, हमारे पास 150 करोड़ लोग, उनमें सिर्फ 14 लोग 13 लाख लोगों के पास में ही 13 लाख लोगों के पास में ही ये पावर है कि वो अपने ऑर्डिनरी बिजनेस से भी 10 लाख रुपए से ऊपर कमा सकते हैं। कितने लोग हैं जो 10वीं पास 12वीं पास हैं और LIC से 10-12 लाख रुपए की इनकम कमा रहे हैं? क्यों? क्योंकि उनके पास LIC एजेंसी है। और दिस इज द पावर दिस इज द इनकम का पावर हाउस। अब यदि इसमें भी कोई आदमी 10 लाख रुपए नहीं कमाएगा तो लानत है उसके ऊपर। आपको चेक करना होगा कि आपने क्या गड़बड़ की। LIC जैसे कैरियर में आकर के, LIC जैसी ब्रांड हो, LIC जिस एजेंसी जैसा आपके पास में कर्म क्षेत्र हो, और आप उसमें 10 लाख रुपए ना कमाए तो करना क्या होगा, इस पे बात कर लेते हैं। चलो, कोई भी व्यक्ति जो रोज के 10-15 फोन कर सकता है कस्टमरों को, और फोन करके अपॉइंटमेंट लेने की डिमांड कर सकता है, वो MDRT कर सकता है। कोई भी व्यक्ति जो दिन का 2 से 3, मार्च की स्पेशली बात कर रहा हूं, जो दिन का 2 से 3 अपॉइंटमेंट कर सकता है, वो अपने आप को इन 3 महीनों में MDRT बना सकता है। कैसे 3 महीने में MDRT बनाएगा? भाई आप 2 से 3 की बात कर लेता हूं। अगले 30 दिन बचे हैं, 3 अपॉइंटमेंट 30 दिन में, मतलब 90 अपॉइंटमेंट हो गए। 90 से 100 अपॉइंटमेंट आपके होते हैं। अब 100 अपॉइंटमेंट होते हैं मोटा मोटी, तो 30% कन्वर्जन हो जाता है यदि आप अपने एग्जिस्टिंग मार्केट में ही काम कर रहे हैं। तो अननोन से करेंगे तो थोड़ा रेशो कम हो सकता है, लेकिन मेरा फिक्स मार्केट है, एग्जिस्टिंग मार्केट है, क्लोज मार्केट है, जिनको मैं प्रेजेंटेशन ऑलरेडी दे चुका हूं, जिनसे मेरा वार्तालाप ऑलरेडी चल रहा है, जिनसे मेरा डिस्कशन कहीं न कहीं 1 बार 2 बार हो चुका है, ऐसे बहुत सारे लोग आपके पास में है। मैं उनके पास जा करके उनको अपने जो अच्छे प्लान है, अमृत बाल प्लान है, जीवनोत्सव प्लान है, मेरे पास में अभी कौन सा प्लान है, इंडेक्स प्लान है, इन प्लानों का नाम लेकर के मैं अपॉइंटमेंट लूं, और बेचना क्या है वो आपके ऊपर है। अपॉइंटमेंट तो नए के नाम पर ही मिलेगा ना, पुराने के नाम पे तो मिलेगा नहीं। अब मैं इनके नाम पर अपॉइंटमेंट लूं, इनको बेचूं या और कुछ बेचूं, वो अपनी क्लाइंट की नीड के हिसाब से बेचना है, आपके स्वार्थ के हिसाब से तो बेचना नहीं है। जैसी नीड मिले वैसा बेच देना, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कहीं कोई नुकसान नहीं है। तो मैंने यदि ये प्लानों के नाम पर अपॉइंटमेंट लिया और मैंने 2 से 3 अपॉइंटमेंट करने की कोशिश की, तो 100 में से 30 पॉलिसी पक्का बिकेगी। ये बात बिल्कुल जानकारी करके रखिएगा। अब यदि आपने समझो अच्छे वाले प्लान बेचे, और आजकल तो लोगों के पास में अच्छा खासा प्रीमियम देने की कैपेसिटी है। कोई 3000 मंथली देगा, कोई 5000 मंथली देगा, कोई 2000 मंथली देगा, कोई 10,000 मंथली देगा। एवरेज 5 से 6000 मंथली का प्रीमियम तो आ ही जाना है मेरे हिसाब से। अब MDRT करना है तो लाना ही पड़ेगा। अब 3 महीने में MDRT करना है 500 रुपये मंथली, 1000 रुपये मंथली से तो होगा नहीं। ये तो कॉमन सेंस की बात है। सेकंड थिंग,
आप बस 5-6 हज़ार रुपये के प्रीमियम पे काम करिए, ये 30 पॉलिसी बेच दीजिए, बस काफ़ी है। अब आप बोलेंगे ये तो 18-20 लाख रुपए का प्रीमियम हुआ। अरे भाई जनवरी फरवरी में भी तो कुछ किया होगा, क्या कहते खाली बैठे हुए थे? यदि आपने वहां कुछ काम किया है और यदि आप यहां पर 30 पॉलिसी कर देते 5,000 मंथली, 6,000 मंथली, 4,000 मंथली के आसपास की, तो आप MDIT को डेफिनेटली टैप कर पाएंगे या उसके नियर बाई पहुंच जाएंगे। अरे या उसके नींव जो है ना गाड़ देंगे। कम से कम यहाँ MDIT करने के चक्कर में कुछ लोग तो यही डिक्लेयर कर देंगे, कुछ लोग जो नहीं हुए उनकी साल में MDIT होने की नींव 100% मजबूत हो जाएगी। गलत बोल रहा हूँ कि सही बोल रहा हूँ? वो लोग जिन्होंने आज तक कभी MDIT नहीं किया लेकिन यहाँ पर वो MDIT करने की फाइट करते हैं और यहाँ पर वो इन 3 महीनों में 50%, 60% भी MDIT करते हैं, तो आपको लगता नहीं है कि आप पूरे साल में अपने जीवन का पहला MDIT कर पाएंगे? ये साल इतना भी आसान नहीं है लेकिन इतना भी मुश्किल नहीं है। प्रोडक्ट दमदार है, क्यों नहीं कर सकते बताओ? अरे काम करोगे तो कोई भी कर सकता है भाई, मजदूर को भी काम मिल जाता है। आप तो फिर भी पढ़े लिखे लोग हो, वो भी रोज की 500-1000 रुपए की मजदूरी कमा लेता है। क्या हम हर दिन का 1000 रुपए कमा रहे हैं LIC एजेंसी में? अरे बहुत सारे लोग जो नहीं कमा रहे यार, हर दिन का 1000 रुपए नहीं कमा रहे, साल का 3.5 लाख रुपए नहीं कमा रहे। बहुत सारे लोग नहीं कमा रहे हैं, मजदूरी से भी नीचे काम कर रहे हैं। LIC जैसी एजेंसी होकर के भी इसको MDIT तक पहुंचाओ, ये आपका धर्म है MDIT करना। मेहनत करोगे तो हो जाएगा, कंसिस्टेंसी रखोगे तो हो जाएगा। जो मैंने स्टार्ट में ही बोला था, प्रोडक्ट अच्छे हैं, मीटिंग्स करो, फ़ोन करो, हर दिन मीटिंग करो, 2 से 3 मीटिंग करो, अच्छा प्रेजेंटेशन दो। प्रेजेंटेशन मतलब प्रीमियम को पिच करो, नीड बेस्ड सेल करो, ज़रूरतों के हिसाब से सेल करो। आपका रोज का 1 क्लोजिंग का टारगेट रखो। प्रीमियम भले ही कुछ भी आने दो। देखो मैंने आपको MDIT की बात बोली लेकिन मैं सब चीज़ों में बिलीव करता हूँ। या तो MDIT कर लेंगे, ईयरली आ गया, अच्छा प्रीमियम आ गया तो, अरे नहीं हुआ तो MDIT की नींव बो देंगे। अरे वो भी नहीं हुआ तो कम से कम आधा 50%, 60%, 70% MDIT की नींव बो देंगे। अरे यदि ये सब हो गया ना मार्च के पहले, तो साल में तो MDIT 100% हो जाना है। कहीं तो टिके, कहीं तो टिके। प्रॉब्लम तो तब होगी जब ये 3 महीनों में आप 10%, 20%, 30% ही काम करोगे, तब कुछ नहीं होगा भैया, तब कुछ नहीं होगा। उम्मीद करता हूँ कि कैलकुलेशन अच्छी लगी होगी, उम्मीद करता हूँ कि ये समझ में भी आया होगा, उम्मीद करता हूँ अच्छा भी लगा होगा। अच्छा लगा हो तो सारे दोस्तों तक पहुँचा दो, चैनल को सब्सक्राइब करो, दोस्तों के साथ शेयर करो। और क्या समझ में आया कमेंट्स जरूर करना, क्योंकि कमेंट्स के बिना मुझे समझ नहीं आता कि आपको क्या समझ में आया, इसलिए मैं कमेंट्स की बात हमेशा बोलता हूँ। ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू, जय हिंद।